हरसी चले। आहा, भगवान ऋषियों के समेत बड़े प्रसन्नता के साथ में आगे बढ़े हैं और चलते चलते महाराज जनकपुरी में आए हैं। और जैसे ही जनकपुरी में आए हैं, अति अनूप जय जनक निवासु, बीत कहीं विविध बिलो के बिलासु। बहुत सुंदर सजनों, आमों का सुंदर बगीचा था। देखी अनूप एक अमराई, और महाराज आमों के बगीचे में ठहर गए दोनों भाई और गुरुदेव। और सूचना पहुंची है कहाँ? विश्वामित्र जी की द्वारा दी हुई सूचना पहुंची है जनक जी के यहाँ। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सुंदर महाराज मिथिलापति जनक जी को समाचार मिला है, गुरुदेव विश्वामित्र आ गए हैं। और जब महाराज पता चला तो सचिवों के साथ, मंत्रियों के साथ महाराज आए हैं। और सजनों, मंत्रियों के साथ में जनक जी पधारे हैं। और बहुत सुंदर सजनों, किस प्रकार स्वागत किया है जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी का। और बहुत ही सुंदर स्वागत करने के बाद में देखो, विश्वामित्र जी तो वहां ठहर गए अमराई बगीचे में। और सजनों, वो जो राम और लक्ष्मण थे ना, वो घूमने चले गए। तो पहले विश्वामित्र जी का स्वागत हो गया। और महाराज जैसे ही विश्वामित्र जी का स्वागत किया है, उसी समय गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। उसी समय महाराज दो भाई जो थे, दोनों भाई थे, वो उसी समय महाराज वहां से आए। और जैसे ही प्रवेश किया, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट गए ठाए। उनको देख करके तुरंत महाराज खड़े हो गए, सबके सब लोग। और जैसे ही खड़े हुए तो जनक जी ने मन में सोचा, मैं तो विदेह राज हूं, और मैं किसी देहधारी को देख करके कैसे खड़ा हुआ? मैं तो विदेह हूं, और वो भी बालक। क्या हुआ? तो पूछा, कहूं नाथ सुंदर दो बालक। हे गुरुदेव, ये दोनों बालक कौन हैं? किसके बेटे हैं? मुनिकुल तिलक की निपकुल पालक, कोई महात्मा के पुत्र हैं या कोई राजा के पुत्र हैं? ये हैं किसके बेटे, कौन हैं? जनक जी प्रश्न कर रहे हैं, जनक जी प्रश्न कर रहे हैं, ये कौन है, किसके बेटे हैं? और महाराज विश्वामित्र जी उत्तर कुछ ही दे रहे हैं। ये प्रिय सभई जहां लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनी बानी। विश्वामित्र जी ने क्या कहा? बोले ये वो हैं जो सब लोगों को प्रिय लगते हैं, सारे संसार को प्रिय लगते हैं। प्रश्न पूछा कुछ जा रहा है, उत्तर दिया कुछ जा रहा है। तो भगवान मुस्कुराए, मन मुस्काई राम सुनी बानी। भगवान मुस्कुराए, क्यों? बोले एक है ज्ञानी, एक है महामुनि ज्ञानी। और महाराज सगुण ब्रह्म को बहुत बड़ी परेशानी। जब दो ज्ञानी मिल गए तो सगुण ब्रह्म को बड़ी परेशानी। महाराज
पूछा कुछ जा रहा है, उत्तर कुछ दिया जा रहा है। और सजनो, इसके बाद में किस प्रकार विश्वामित्र जी ने कहा हमारे ठहरने का कैसे क्या है, तो राजा जनक जी कहते हैं, सुंदर सदनु सुखद सब काला, सुंदर सदनु सुखद सब काला, बासुले दीन बुझाला, बासुले दीन बुझाला। जनक जी ने कहा आप इन दोनों बालकों के साथ में सुंदर सदन में ठहरिए। और सजनों, दोनों बालक ऐसे कि नजर हटती ही नहीं है महाराज, नजर नहीं हटती। जनक जी महाराज नजर नहीं हटा पा रहे हैं और मन ही मन क्या सोच रहे हैं, अगर मैंने प्रतिज्ञा नहीं की होती तो अपनी बिटिया का विवाह सांवले के साथ में कर दिया होता, लेकिन अब तो प्रतिज्ञा कर ली, कर ली सो कर ली। सजनों, ये जो धनुष है ना, ये धनुष क्या है? धनुष अभिमान का प्रतीक है और रस्सी जो है उसको बोलते हैं गुण। यानी ये अभिमान का प्रतीक जो धनुष है वो गुणों से बंधा हुआ है। भगवान आज इसको तोड़ने के लिए आए हैं। सजनों, धनुष तो तोड़ा पर रस्सी को नहीं तोड़ा भगवान ने। यानी अभिमान तो टूटे पर गुण बने रहने चाहिए महाराज, गुण नहीं टूटने चाहिए। इसलिए सजनों, धनुष को तोड़ा है, रस्सी को नहीं तोड़ा। बस आज उसी अभिमान रूपी धनुष को भगवान तोड़ने के लिए आए हुए हैं। और किस प्रकार महाराज सुंदर सदन में ठहरने की बात जनक जी कह रहे हैं। सुंदर सदन का कौन सा है? सुंदर सदन किस भवन का नाम है? जहां माता सीता रहती है, जानकी रहती है, उस भवन का नाम है सुंदर सदन। और माता जानकी कौन है? भक्ति। यानी भगवान कहाँ ठहरते हैं? जहां भक्ति जिस भवन में निवास करती है, भगवान वहीं ठहरते हैं। भगवान का वही निवास स्थान है जहां भक्ति निवास करती है, भक्ति ठहरती है। इसलिए कहा आप सुंदर सदन में ठहरिए। राम जी को उसमें ठहराया सुंदर सदन में। अच्छा, माता जानकी कहाँ ठहरेगी? माता जानकी ने कहा मैं कहाँ ठहरूं? तो जनक जी ने कहा बिटिया तुम हमारे पास आ जाओ, हमारे महल